बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आप जानिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश सामने आया है। हवाई हमले के दौरान सायरन बजाने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिक सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल करने का आदेश है, लेकिन इसमें सायरन बजे ताकि नागरिकों को मालूम हो सके। 7 मई को कई राज्यों से मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है और इस मॉक ड्रिल में जब हमला करने का मॉक ड्रिल होगा तब हवाई हमले के दौरान सायरन बजाए जाएं ताकि नागरिक उस बात को जान सके कि यहाँ मॉक ड्रिल हो रही है। हवाई हमले के दौरान सायरन बजाने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल करने के साथ ये सायरन बजाने का निर्देश दिया गया है। 7 मई को अलग अलग राज्यों से ये मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से अलग अलग राज्यों को ये सीधे तौर पर निर्देश सामने आया है और ये निर्देश इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी जल थल नभ तीनों ही सेना मोर्चा संभाले हुए हैं, एक्शन मोड में है, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और यहाँ गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि 7 मई को राज्यों के जरिए जो मॉक ड्रिल हो, यानी कि जो हवाई हमला और उसका मॉक ड्रिल हो, उसमें सायरन बजाया जाए। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं MHA यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से। गृह मंत्रालय ने राज्यों को साफ निर्देश दे दिया, राज्यों से मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है। 7 मई को ये मॉक ड्रिल होगी। हवाई हमले के दौरान सायरन बजाने के निर्देश दिए गए हैं। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। मनोहर, मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले के दौरान सायरन बजाया जाए, नागरिकों की सुरक्षा को लेकर खास तौर पर ध्यान, लेकिन मॉक ड्रिल अगर अलग अलग राज्यों में निर्देश दिए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, तो क्या बहुत जल्द एक्शन की भी बारी है? देखिए, बिल्कुल, इसलिए सरकार की ओर से लगातार जो है उसे एक एक स्टेप उठाया जा रहा है ताकि पब्लिक भी अवेयर हो और पब्लिक भी उस घड़ी में अगर उस तरह के सिचुएशन हालात हों तो किस तरह से अपने आप को जो है सो तैयार कर सकता है। क्योंकि जब एयर सायरन बजेगा तो उसके दौरान 5 बातें जो है सो इम्पोर्टेंट होगी कि किस तरह से मॉक ड्रिल में शामिल होना है, किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, किस तरह से अगर ब्लैकआउट होता है तो हमें किस तरह के कदम उठाने हैं, किस तरह से लोगों को कैरी करना है, ये सारी चीजें। और इसमें सिविलियन के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी शामिल किया गया है ताकि उस हालात में अगर इस तरह के सिचुएशन हो तो हमें कैसे लड़ना है, किस तरह से हमें तैयार रहना है, इसी लेकर के जो है सो बताया गया है सभी राज्यों को। क्योंकि ये 7 मई को होना है और 7 मई को एक मॉक ड्रिल पूरे देश भर में आयोजित किया जा सकता है। जी, आप बता रहे हैं कि 7 मई को ये मॉक ड्रिल हो सकता है और गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर ये निर्देश दिए हैं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। हमले की स्थिति में खुद के बचाव का प्रशिक्षण भी जरूरी है और आम लोगों और छात्रों को बचाव का ये प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी। क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान करने की बात भी सामने आ रही है। यहाँ आम लोगों और छात्रों को बचाव का प्रशिक्षण बाकायदा दिया जाए। क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान भी करने की बात सामने आ रही है। यहाँ वो स्थिति जब किसी भी तरीके से बचाव की जरूरत हो, एक तो हवाई हमले के दौरान सायरन बजाने के निर्देश और हमले की स्थिति में खुद के बचाव का प्रशिक्षण भी। मनोहर, ये क्या आम लोगों और स्टूडेंट सभी को ये प्रशिक्षण मिलेगा और ये कौन सी सिचुएशन है? क्या ये युद्ध की स्थिति के बारे में कहा गया है? देखिए, बिल्कुल, याद होगा कि जब कभी घंटी बजाई जाती है तो सभी लोग अलर्ट मोड में आते हैं। तो वही स्थिति है कि एयर सायरन बजाने के बाद जो है सो किस तरह से हमें तैयार रहना है, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो चाहे इमरजेंसी हालात हो। इसे लेकर के जो है सो 5 अहम पॉइंट्स जो है सो जारी किए गए हैं। सभी राज्यों को बताया गया है कि आप उस घड़ी में कैसे लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग हो। अगर ब्लैकआउट होता है, क्रैश ब्लैकआउट होता है तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करें, किस तरह से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके, खुद कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को स्मोक ड्रिल के दौरान जो है सो ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि किन किन अहम बातों को हमें ध्यान रखना है।